हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस 30 days 30 tips videos. So in the second episode we are going to talk about the perfect timetable which you have to follow for the last month in your board examination. आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन में परफेक्ट टाइम टेबल आपको क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आप 95% अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप बच्चे नहीं रहे कि आप एकदम सुबह 6 बजे उठेंगे, 6:30 बजे तक मुंह धोकर आएंगे, 6:30 बजे के बाद पढ़ने बैठेंगे, 8:30 बजे पढ़ के उठेंगे। आप ऐसे टाइम टेबल अब नहीं बना सकते क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं और ऐसा होता भी नहीं है। आप अभी तक शायद से 10 बार, 20 बार, 100 बार टाइम टेबल बना चुके होंगे और उन 100 बार आप फेल्ड हो चुके होंगे। क्योंकि आप ऐसे क्यों हुए हैं? क्योंकि क्या होता है कि टाइम टेबल को फॉलो करना उतना ईज़ी नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हमको लगता है कि टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत आसान है, लेकिन वो उतना होता नहीं है। तब आप बोलेंगे कि भैया आप टाइम टेबल के ही वीडियो बना रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि टाइम टेबल को फॉलो करना उतना आसान नहीं है, तो हम क्या करें? तो देखिए, हम जो टाइम टेबल बोलेंगे, ये टाइम टेबल में हम एज़ पर टाइम नहीं बोलेंगे, हम एज़ पर टाइम स्लॉट बोलेंगे। टाइम स्लॉट एंड टाइम में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अर्ली बर्ड हैं या आप नाइट आउल हैं? आई थिंक यू ऑल हैव दिस आंसर। आप सबके पास इसका उत्तर है। आप जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर को बताइए कि आप अर्ली बर्ड हैं या आप नाइट आउल हैं। आई होप आप अब तक कमेंट कर लिए होंगे। कमेंट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि चाहे आप अर्ली बर्ड हो या आप नाइट आउल हो, दिस टाइम टेबल इज सुटेबल टू यू बोथ टाइप्स ऑफ पर्सन, यू बोथ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। आप दोनों तरह के स्टूडेंट को ये टाइम टेबल सुटेबल है, चाहे आप अर्ली बर्ड हो या आप नाइट आउल हो। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों? क्योंकि ये टाइम टेबल टाइम स्लॉट पे बेस्ड है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम दैट हाउ और ऑन विच टाइम यू आर वेकिंग अप, ऑन विच टाइम यू आर स्टडिंग। दिस इज बेस्ड ऑन द स्लॉट कि आप जब भी उठें, जब जागो तभी सवेरा। एक बहुत अच्छा कहावत है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो आप जब भी उठे तभी आप सवेरा मान के तभी अपना कर्म को स्टार्ट कीजिए। और आपका ये जो कर्म है वो है अध्ययन करना, अर्थात पढ़ाई करना। तो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है? तो देखिए, मैंने इस टाइम टेबल में 5 स्लॉट्स के बारे में वर्णन किया है। 5 स्लॉट्स में आपको आपके पूरे पढ़ाई के टाइम को मैंने डिवाइड किया है। सो द फर्स्ट स्लॉट इज स्लॉट 1 व्हिच इज द मॉर्निंग स्लॉट। सो इन द मॉर्निंग स्लॉट, जैसे ही आप सुबह उठे, अपने सारे सुबह उठने के बाद जो कार्य करते हैं वो किए। उसके बाद के स्लॉट में आपको क्या करना है? सबसे पहले पढ़ने बैठ जाना है। और पढ़ना आपको वो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट मेमोराइजेबल है, जिसको आपको याद करना है। अब आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह अच्छा याद होता है, ब्रेन आपका सुबह में रिफ्रेश होता है, तो आपका याद अच्छा होता है। तो वही बचपन वाला रूल हम अभी भी लगाएंगे और हम सुबह अच्छा याद होता है, इसी कारण हम सुबह को अपना मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट को चूज करेंगे और हम वही सब्जेक्ट को सबसे पहले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन चूज बायोलॉजी, यू कैन चूज केमिस्ट्री, और इवन यू कैन चूज SST विच इज द मोस्ट मेमोराइजेबल सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th। तो आप SST को चूज कीजिए, बायो को चूज कीजिए, केमिस्ट्री को चूज कीजिए, जिसको भी कीजिए उसको चूज कीजिए। चूज करने के बाद आप उसको पढ़िए सुबह को। और आपका सबसे अच्छा मेथड है मेमोराइज करने का, वो है कि लिख लिख कर मेमोराइज कीजिए। सबसे पहले 2 बार डेफिनेशन को याद कर लीजिए, उसके बाद उसको कॉपी में लिखिए। आज लिखिए, फिर आज 2 बार या 3 बार लिख लीजिए, फिर कोशिश कीजिए कि 2 या 3 दिन के बाद आप फिर से वो कॉपी खोलें और फिर से वही चीज को लिखें। हाउ टू मेमोराइज इफेक्टिवली, इस पर भी एक वीडियो आएगा, इसी टिप्स के सीरीज में एक वीडियो आएगा। तो चलिए, स्लॉट 1 में आपको क्या करना है? स्लॉट 1 में आपको वही करना है कि आपको मेमोराइज जो चैप्टर करना है उसको आपको सबसे पहले चूज करना है, उसे मेमोराइज करना है। नाउ वी आर मूविंग टू स्लॉट 2, दैट इज द पोस्ट मॉर्निंग स्लॉट, मतलब सुबह के बाद वाला स्लॉट, जो कि है सैंपल पेपर टाइम। अब इस टाइम में आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि लास्ट 30 डेज में आपको करना क्या है। तो आपको सैंपल पेपर सॉल्व मस्ट करना है, मस्ट। तो 9:30 to 12:30 और 1:30 जो भी आपका है एग्जाम टाइम, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप सैंपल पेपर देना स्टार्ट कीजिए। आप सैंपल पेपर दीजिए। मान लीजिए आप ऐसे जगह पे, ऐसे पोजीशन पे लाई करते हैं कि आपसे सैंपल पेपर का क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा, 1-2 क्वेश्चन बन रहा है, उसके बाद बन नहीं रहा, तो आप तो डिमोटिवेट हो जाइएगा कि क्या करें। तो एक काम कर सकते हैं आप अभी इस टाइम, जिस टाइम को हम सैंपल पेपर सॉल्व करें, उस टाइम पे आप उस चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए जो आपका नहीं है, या फिर आप चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उस टाइम को आप चैप्टर्स करिए। 3 से 3.5 घंटा डेली अगर आप देते हैं, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि क्लास 10th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपका 2 दिन से ज़्यादा लेगा। 6 घंटा,
7 घंटा से ज़्यादा लेगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन 6-7 घंटे में आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे तो आप 3 साढ़े 3 घंटे में भी छोटा-छोटा चैप्टर कंप्लीट कर पाएँगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको थोड़ा स्मार्टर होके सोचना है, थिंक स्मार्टर। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको उसको कंप्लीट करना है। उस टाइम में अगर आपसे सैंपल पेपर नहीं मिलता है, वैसे बेस्ट है कि सैंपल पेपर सॉल्व करना। आपको अगर आप चैप्टर कंप्लीट करने में लग रहे हैं तो अराउंड 10 टू 15 डेज तक ही आपको लगे रहना है। जितना चैप्टर कंप्लीट होता है उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मैंने एक अलग स्लॉट में टाइम दिया हुआ है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जितना हो सके कीजिए, उसके बाद सैंपल पेपर को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए। सो दिस इज द स्लॉट 2 इन विच यू हैव टू सॉल्व द सैंपल पेपर, एंड सैंपल पेपर का एनालाइजेशन आपको हाफ एन आवर में करना है। उसके बाद स्लॉट 3 आता है, स्टडी स्लॉट 3। तो स्टडी स्लॉट 3 में क्या करना है, स्टडी स्लॉट 2 के बाद होपफुली 1 डेढ़ बज जाएगा, तो आप अब नहाने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप अपना लंच को उसके साथ ही कर सकते हैं। उसके बाद स्लॉट 3 में आप जब पढ़ने बैठे अराउंड 3:30 और 3 बजे या 3:30 बजे के अप्रॉक्स, तो तब आपको क्या करना है, स्लॉट 3 में आपको क्या करना है, स्लॉट 3 में आपको और इस जो सैंपल पेपर आप सॉल्व किए उस सैंपल पेपर का एनालाइजेशन करना है। एनालाइजेशन तो आप उसी टाइम कर लेंगे, थोड़ा 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 अच्छा से करना है। मतलब जो टॉपिक आपसे सॉल्व नहीं हुआ था, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, वो कहाँ से है, जहाँ से है उसको लिखना है अपने कॉपी में, और एक बार मेमोराइज कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, ताकि भविष्य में अगर वो क्वेश्चन आपको कभी दोबारा दिखे तो आप उसे बना सके। सो दिस इज द टाइम फॉर स्लॉट 3। ये था स्लॉट 3 का वक्त, और इस स्लॉट 3 को आपका ऐसे यूज करना है। उसके बाद आपको बैठना है स्लॉट 4 में, विच इज द इवनिंग स्लॉट, यू कैन से दैट, कि वो है इवनिंग का स्लॉट। अराउंड एनालाइज करते करते आपकी 4:35 के अराउंड बज जाएगा, 4 साढ़े 4 बज जाएगा। उसके बाद आपको इवनिंग स्लॉट में क्या करना है, 4:30 बजे हाफ एन आवर या 15 मिनट्स का ब्रेक छोटा सा ले सकते हैं। देखिए यार, ये सोचने से नहीं होगा कि अब हमको दिन भर पढ़ना है। अब 1 महीना तो बचा ही है, 1 महीना दिन भर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स इंप्रूव कर जाएगा। और यार 95% अचीव करना है ना, 95% अगर अचीव करना है तो थोड़ा सा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना है, अब आपका जो स्लॉट है उसमें आपको मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स को आपको डेली करना है, क्योंकि मैथ इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, इवन द मोस्ट नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपका मैथ में पकड़ है तो आप मैथ में फुल भी स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपका मैथ में पकड़ नहीं है तो फिर आपको मैथ एकदम डुबा कर छोड़ेगा। आपको तो पता ही है कि मैथ सबसे खतरनाक, खौफनाक और सबसे शानदार सब्जेक्ट हुआ करता है। तो उस टाइम में आपको मैथ पढ़ना है, मैथ आपको डेली पढ़ना है। मैथ में आपका जो चैप्टर वीक है उस चैप्टर को सबसे पहले करिए, और साथ में अगर आपका सारा चैप्टर कंप्लीट है तो आप रिवाइज कीजिए। उस टाइम में मैथ का क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। मतलब स्लॉट 4 इवनिंग स्लॉट में आपको रिवाइज करना है। नाउ वी आर मूविंग टू स्लॉट 5 विच इज द पोस्ट इवनिंग स्लॉट। पोस्ट इवनिंग स्लॉट में क्या करना है, पोस्ट इवनिंग स्लॉट में आपको, अगर मान लीजिए आपका बाई चांस ट्यूशन है, तो इस टाइम को आप ट्यूशन के टाइम में मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ट्यूशन 3 से 4 था, या जो भी टाइम में था, 4 से 5 था, तो उस टाइम में जो काम आपका छूट गया उसको आप इस टाइम में शामिल कर सकते हैं, अगर आपका ट्यूशन है। और अगर आपका ट्यूशन क्लासेस नहीं है तो अच्छा बात है, क्योंकि लास्ट के 30 डेज में ट्यूशन करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो अगर आपके कोचिंग क्लासेस नहीं है अभी, तो आपको क्या करना है, इस लास्ट के जो स्लॉट है, 5th स्लॉट है, इस 5th स्लॉट में आपको वीकेस्ट चैप्टर पकड़ना है। वीकेस्ट सब्जेक्ट के वीकेस्ट चैप्टर को पकड़िए और इसको थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करते जाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कीजिए और सॉल्व करते जाइए, थोड़ा मतलब सॉल्व करते जाइए, पढ़ते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। थोड़ा स्मार्टली कीजिए, थोड़ा फास्टली कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो थोड़ा स्मार्टली और थोड़ा फास्ट फास्ट करते रहिए। अब आप मान लीजिए नाइट आउल हैं, आप 1 बजे तक, 12:30 बजे तक पढ़ते हैं, तो आपका ये सब करते करते टाइम भी अराउंड 10 या 10:30 हो जाएगा जब आप स्लॉट 5 स्टार्ट करेंगे, लास्ट स्लॉट। और अगर आप नाइट आउल नहीं है तो आपका 7:38 से आप स्टार्ट कर देंगे, फिर 11 बजे तक लेके चलिए, 10:30 11 तक चैप्टर जितना दूर तक कंप्लीट करना है। एक गोल बांधिए कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट कर लीजिए और फिनिश कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वहीं से स्टार्ट कीजिए। अगर थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा चैप्टर तो उसको उस टाइम में कंप्लीट करेंगे। लास्ट स्लॉट का बात कर रहा हूँ मैं, 5th स्लॉट का, उस टाइम में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो वीक है उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। और इसी स्लॉट्स को आप लास्ट 30 डेज के लिए, अराउंड लास्ट 25 डेज के लिए फॉलो कीजिए। लास्ट का 5 दिन में क्या करना है उसके बारे में भी वीडियो आएगा।
अराउंड 26 डेज तक आंख मूंद करके फॉलो कीजिए। और हाँ, मैं आपको सारा चैप्टर पढ़ने के लिए एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ साइंस ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथ ही पढ़ रहे हैं, एसएसटी को देख ही नहीं रहे, इंग्लिश को देख ही नहीं रहे, हिंदी को देख ही नहीं रहे। हालांकि इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सिंपल होता है, अगर आप इसको नहीं भी देखेंगे फिर भी एक एक चैप्टर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15 मिनट करके डेली एक चैप्टर के लिए दे देते हैं तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो लास्ट में भी आप इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बार मैं फटाफट आपको समराइज कर देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि आपको टाइम बेस्ड टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है, आपको टाइम स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल को फॉलो करना है। मैंने इस वीडियो में 5 तरह के टाइम स्लॉट्स के बारे में बात किया है। सबसे पहले मॉर्निंग टाइम स्लॉट। इन द मॉर्निंग टाइम स्लॉट यू हैव टू डू मेमोराइजेबल चैप्टर्स ऑफ मेमोराइजेबल सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट मेमोराइजेबल होते हैं उन सब्जेक्ट को आप सबसे पहले इस टाइम में कीजिए और इसको आप याद कीजिए। उसके बाद सेकंड स्लॉट जो है, स्लॉट नंबर 2 इज द सैंपल पेपर स्लॉट। जिस स्लॉट में आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है और साथ में उसको एनालाइज भी करना है, मतलब चेक करना है। In the slot 3 what you have to do? In the slot 3 which is the afternoon slot. In the afternoon slot आपको क्या करना है? आपको afternoon slot में जो क्वेश्चंस आपका सैंपल पेपर में नहीं बना था उन क्वेश्चंस को बनाना है और उनके टॉपिक्स को पढ़ना है साथ में। उसके बाद जो स्लॉट 4 आता है, स्लॉट 4 में आपको क्या करना है? स्लॉट 4 में आपको मैथमेटिक्स, जो कि सबसे टफेस्ट और सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, उन सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। पर डे उस सब्जेक्ट को करना है, उस सब्जेक्ट के जो टॉपिक, जो चैप्टर को आप नहीं किए हैं उन टॉपिक्स, उन चैप्टर को उस टाइम कंप्लीट करना है। और लास्ट स्लॉट जो कि है 5th स्लॉट, जो कि है इवनिंग का स्लॉट, इवनिंग के बाद वाला स्लॉट, यानी आप 7, साढ़े 7, 8 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे आप नाइट स्लॉट या लास्ट स्लॉट भी कर सकते हैं। लास्ट स्लॉट में क्या करना है? लास्ट स्लॉट में आपको जो चैप्टर आपका वीकेस्ट है, जो चैप्टर आपका अभी तक छूटा हुआ है, उस चैप्टर को पकड़िए और उस चैप्टर को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, उस चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए उस टाइम को। ऐसे अगर आप 30 डेज तक फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका नंबर, आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा और 95% आप इजीली अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक और नई टिप्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बने रहे भास्कर खवास चैनल के साथ। धन्यवाद।